यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूसीसी के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 16 से 20 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। प्रत्येक जिले में 21 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मुलाकात करेगा। आरिफ मसूद के मुताबिक आंदोलन में मुस्लिम संगठनों के साथ सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया जाएगा और अगले चरण में दूसरी कम्युनिटी के लोगों से संवाद कर उन्हें भी आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि फिलहाल यूसीसी से एक वर्ग प्रभावित हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका प्रभाव सभी वर्गों पर पड़ सकता है। आरिफ मसूद ने आर्टिकल 29 का भी उल्लेख करते हुए मुस्लिम वर्ग के अधिकारों की बात उठाई। सभा में बहुत विस्तार से बोल चुका, आपके सामने फिर बोल देता हूँ। 22 तारीख लास्ट डेट रखी थी इन्होंने, जो कमेटी बनाई थी सुझाव मांगने की। 22 तारीख तक इनकी वेबसाइट के ऊपर ही मुश्किल से 2200-2300 लोग दर्ज हैं और 22 तारीख से एक हफ्ता जो 10 दिन बढ़ा है, उस 10 दिन में 8 लाख और 7 लाख हो गए और सब सोशल मीडिया उसके इलेक्ट्रॉनिक उसके इक्विपमेंट के जरिए। तो ये सब समझने वाली बात है। इसीलिए हमने कहा है, जो बात आपने कही है, बहुत धन्यवाद। हमने इसीलिए हमारे मुहिम का पहला हिस्सा उन्हीं महिलाओं को रखा है जो 21 लोग कलेक्टर से हर जिले में मुलाकात करेंगे इस आर्टिकल 29 को बचाने के लिए। उसमें 15 महिलाएं होंगी, 5 यंगेस्ट लड़कियां और 10 हमारी सोशल और दीनी बहनें वो साथ जाएंगी, ताकि ये समझ में आए जनता को कि सरकार झूठ बोलकर गलत काम कर रही है, उसको बचाया जाए। आप सबको आज बुलाने का एक बहुत अहम मकसद था। मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया जो कि सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, सभी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाता है और वो तमाम वो कानूनों को ध्वस्त करना चाहता है जो राइट्स आम जनता को मिले हुए। जैसे आर्टिकल 25 में सभी रिलीजियस लोगों को अपने अपने धर्म के साथ देश में रहने की आज़ादी है, लेकिन ये कानून आने के बाद उस पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। अभी खाली मुस्लिम पर कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले इसके परिणाम ठीक नज़र नहीं आते। आर्टिकल 29 सीधा मुस्लिम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसका आप सबने देखा। मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में संशोधन दिया, उस पर चर्चा प्रारंभ हुई। होना यह चाहिए था कि उस संशोधन को मानकर सरकार को उसमें अपनी बिल का जो ड्राफ्ट तैयार करा रहा था उस पर पुनर्विचार कराना चाहिए था। हमने तो प्रवर समिति तक की मांग करी थी कि आप समिति में भेज दिए, हम तैयार हैं। एक बार हम चाहते हैं इसमें विस्तार से चर्चा और फिर पारित हो, लेकिन क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, वो अपना एक जिद का रवैया जब लगाए हुए है, तो ऐसे समय में हम लोगों को नैतिक दायित्व बनता, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस गलत चीज़ को जनता के बीच लाएं और आने वाले समय में कोई ऐसे परिणाम ना निकले जो लोगों के साथ अहित हो जाए, जो इनको न्याय, जो इंसाफ मिला है, वो इनका इंसाफ, वो राइट्स ख़त्म हो जाए। उस राइट्स को बचाने के लिए मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं हम मुफ्ती जुनैद साहब और मौलाना माज भोपाल से और मुफ्ती जुनैद फलाई साहब इंदौर। हम लोगों ने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 16 तारीख से 20 तारीख तक हर जिले के अंदर हम एक मेमोरेंडम गवर्नर के नाम और राष्ट्रपति के नाम देंगे और उस मेमोरेंडम में मात्र केवल 21 लोग कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और उसमें तादाद महिलाओं की 15 से 17 होगी, जिसमें लड़कियां भी होंगी और 4-5 जेंट्स होंगे। और हम ये मेमोरेंडम पेश करेंगे कि ये आर्टिकल 29 ख़त्म हो रहा है, लिहाजा इसकी हिफाजत की जाए और हमारे हक अदा किए जाएं। पहला फेज पूरा होने के बाद जो 16 से 20 तारीख तक चलेगा, उसके बाद सेकंड फेज का हम आंदोलन प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम डायलॉग्स करेंगे अदर देन कम्युनिटी से। हमारा हर जिले में एक डायलॉग सेंटर हम बनाएंगे और वहाँ हम चुनिंदा हर समाज के व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे और उसको हम समझाना चाहेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये हमारा हक मारा जा रहा है। आज हमारा हक मारा जा रहा है, कल आपका भी हक मारा जाएगा। कहीं ना कहीं ये सरकार अगर इस तरह बेनकेल होती गई तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा वो ध्वस्त हो जाएगा। इसको लेकर हम मूवमेंट करेंगे। 2 मूवमेंट्स अभी हमारे लगभग तय हैं, इसके बाद अगली रणनीति पे हम जरूर इंशाल्लाह बात करेंगे। ये 2 बहुत अहम मुद्दे हैं।
हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसको आप अच्छे ढंग से अगर उठा देंगे तो हर जिले में हमारी ये बात पहुंच जाएगी और हमारा ये मैसेज पहुंच जाएगा। अदालत का रुख भी बार बार एक बात आती है कि अदालत का रुख क्यों नहीं किया जाता। बिल्कुल जिस दिन ये हमारी पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, वकीलों ने पूरी तैयारी कर ली है। और एक बात और बता दूं, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, मिल्ली काउंसिल, जितनी तंजीमें हैं हम इसको में सबको इन्वॉल्व करेंगे। किसी एक बैनर पर ये मूवमेंट नहीं चलेगा, ये मूवमेंट सबको लेकर आगे बढ़ेगा। इसी बात के लिए मैंने आपको बुलाया था। अब मैं चाहूंगा 2 मिनट मुफ्ती जुनैद साहब अपनी बात रख दें।